क्योंकि चाहे जितना पाखंड कोई करे, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो तुम्हारा मंगल कर देंगे। उन्हीं के मंगल भवन के नाम का जब हम श्रवण करते हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज की वाणी से। एक बंगाली भगत सीधा साधा देवी जी की उपासना के लिए एक गया देवी उपासक के पास, वो शराब पिए थे। कुछ ऐसे होते हैं जो मांस खाना, शराब पीना, वो बेचारा जानता नहीं था, उनका नाम सुना था और भेंट रखे हो, कहा गुरुजी हमको मंत्र दे दो, तो लड़खड़ाते हुए अशुद्ध देवी का मंत्र दिया, काली का। शराब पिए हुए अशुद्ध मंत्र, और वो सीधा आदमी वही जो मंत्र दिया लेके एकांत चला गया। 1 वर्ष रोज गुरुजी की दंडवत करता और मंत्र जपता। तो काली जी एक दिन प्रकट हुई और कहा बेटा तुम्हारा गुरु पाखंडी है। माता जी ने कहा, तो उनका मैया देखो पहली बात तो ये कि हमारे गुरु की निंदा हमारे कानों में नहीं जानी चाहिए, मां तो भगवती है। तो उन्होंने कहा इसलिए कि जब तुम्हें गुरु मंत्र दिया था तब भी शराब पिए था और रोज शराब पीता है वो। बोले मां हम गुरु के गुण और दोषों पर चिंतन नहीं करते, हम गुरु तत्व पर, हमारे गुरुदेव हैं, आप ऐसी बात ना करें। बोले बेटा मंत्र शुद्ध है। बोले मां ये भी बात नहीं मानेंगे, अगर मंत्र शुद्ध होता तो 1 साल में कैसे आ गई आप कैसे आ गई? उनकी गुरु निष्ठा देखकर पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, माता जी ने कहा आज से मैं इसी अशुद्ध मंत्र से ही सिद्ध होंगी, भद्रकाली जी का। मुझे लगता है कि हमारी भावना का परिष्कार करने की जरूरत है, गुरु तत्व का परिष्कार करने की जरूरत नहीं। वो है, वो पक्का है, हम आपको सच्ची कहते हैं। हम कल भी यही उदाहरण दिया था कि एक शराबी हमको उपदेश दिया और जीवन भर मुझे वो याद रहा कि साधु को कभी टूटना नहीं चाहिए। वो संगमरमर की मूर्ति को दिखा के कह रहा था साधु को टूटना नहीं चाहिए, तो हमने प्रणाम किया था और आजीवन उस बात को याद रखा कि टूटना नहीं, ना किसी प्रलोभन में, ना किसी भय में, अपने लक्ष्य पे चलना है। हमारे गुरु वहां से बोल रहे थे बाहरी रूप, बाहरी आकार, बाहरी लीला। तो आपको बताएं शुद्ध सोने का आभूषण बन ही नहीं सकता, मिलावट होगी। तो जितने शरीर है मिलावट से बने, ध्यान रखना, ये सच्चिदानंद बप्पू नहीं है। और मिलावट में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर ढूंढे जाएंगे ना तो 90 गुण होंगे तो 10 दोष होंगे, चाहे जहां देख लेना, क्योंकि इसकी मिलावट की रचना हुई। वो निर्दोष है जो बोध प्राप्त हुए है, लेकिन उसकी चेष्टाओं में अगर ढूंढोगे तो ब्रह्म प्राप्त महात्मा की भी चेष्टाओं में तुम्हें देखें, क्योंकि हम खूब घूमे हुए गंगा किनारे, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन किए हैं। आज इस सत्संग में बोला स्वामी अनंग बुधाश्रम, स्वामी जी दिगंबर रहते थे, जटाजूट, गंगा किनारे, बिल्कुल प्रकृति का सीधा बार। और जो वो लगाते हैं ना फलों की बारी, वो जब आते तो कहते सुनो थोड़ी खैली दे दे। वो कहता है अरे स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, और खड़े हो जाते 10-20 कदम 100 कदम पीछे चलते। शरीर में तन नहीं, धर्म सम्राट करपात्री जैसे महापुरुष साष्टांग दंडवत करते, स्थिति ब्रह्माकार। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनकी सेवा में आते थे। ये लीला कैसे पहचानोगे? ये शरीर बना ही गुण दोष से युक्त है। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे कोई गृहस्थी के लोग जाते और उनकी बहू बेटे, बच्चा हाँ स्वामी जी कढ़ी बना लेती है, बहुत दिन से नहीं खाया। अब बताओ कोई समझेगा कि रसास्वादन रसेंद्री का तो छूटा नहीं, ब्रह्म प्राप्त कर, और शरीर की शुद्धि नहीं रहती। हम खुद देखा ऐसे महापुरुष। बाहरी ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के जो आचार हैं उनको देखकर उनकी स्थिति नहीं जानी जा सकती। जैसे सुखदेव जी आ रहे थे तो कितने पीछे लगे थे, कोई ईंट मार रहा था, कोई कुछ, और जब ब्रह्म ऋषियों ले तब उनको लगा यार कोई महात्मा है, नहीं तो नंग दड़ंग 16 वर्ष की अवस्था ब्रह्म आनंद में डूबे हुए। तो जो यह है कि 10-20 गुरु का तात्पर्य है कि हमको जब तक बोध ना हो तब तक हमें बढ़ते रहना है।